हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कोरोना से पहले इंडिया में फिटनेस के लिए लोग कितना कंसर्न दिखाते थे और कोरोना के बाद लोगों में क्या क्या चेंजेस आए। तो दरअसल कोरोना से पहले जो थिंकिंग थी ना, मतलब अपने फिटनेस को लेके लोगों में, वो उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का आज तक है। तो कोरोना से पहले क्या था ना, जिम, वर्कआउट, ये एक्सरसाइजेज, एथलीट, ये लोगों के मन में ऐसा थिंकिंग थी कि ये थोड़ा लग्जरियस है और टायर 1 सिटीज में ही, जैसे मेट्रो सिटीज वगैरह में ही ये जिम्स वगैरह पॉपुलर थी। कमर्शियल जिम टायर 2 और टायर 3 में तो थे ही नहीं। तो और कोरोना से पहले लोग वर्कआउट को डेली, मतलब अपने सबसे पहले जो समझते थे ना कि अपना करियर एंड अपना पढ़ाई और साथ सेटल हो जाना, ये सब चीजों को प्रायोरिटी देते थे। हालांकि अपनी फिटनेस को, अपनी इम्यून को लेके, अपनी सारे बॉडी को चीजों को लेके वो डिप्रायोरिटाइज कर देते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती थी। बट वो उस लेवल का नई चीजें थी जिस लेवल का चेंजेस हुए। अब क्या हुआ कि कोरोना के बाद लोगों के अंदर रियलाइज हुआ कि यार नहीं, आपकी फिटनेस बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। और उसके बाद इतनी सारी चेंजेस हुए फिटनेस इंडस्ट्रीज में। आपके ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन तो बहुत सारी चीजें हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज मिल जाएंगे, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर इतने अच्छे अच्छे वो आ गए हैं आजकल। हालांकि बुरे भी हैं, मतलब बुरे के सेंस ये है कि हाइप बना देना बहुत सारी चीजों का, उसका एक साइड इफेक्ट भी है अभी भी। बट कोरोना से पहले से लेके और अभी तक की जो देखा जाए ना डेटा, तो वो काफी हद तक लोगों में, इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, फॉरेनर लोग तो काफी मोटिवेटेड पहले से ही थे बहुत सारी चीजों को लेके, अपनी फिटनेस को लेके। बट इंडिया में क्या था कि अपना कल्चर, बहुत सारी चीजों को लेके ना, वो अवेयरनेस ना होने की वजह से ना फिटनेस इतना उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा था। बट कोरोना के बाद सडनली इतनी चेंजेस हुए ना। अब आप देखोगे ना, आसपास भी देखोगे, अगर कहीं भी रह रहे हो ना, आसपास भी देखोगे तो जिम तो खुल ही रहे हैं। टायर 1 सिटीज की बात करें तो इतने बड़े बड़े कमर्शियल जिम आ गए हैं आजकल मार्केट में। मतलब बड़े बड़े ब्रांड जो हैं उनका जो चैन, हालांकि डे पर डे ग्रो हो ही रहा है। वो अपना स्टोर, अपना जिम, वो अलग अलग लोकेशन पे ओपन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा स्केल पे काम चल रहा है। अगर मैं बताऊं 2024 का डेटा की बात करूं तो अप्रोक्स 16,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था इंडस्ट्रीज का, मतलब फिटनेस इंडस्ट्रीज का। और एक एस्टिमेटेड वैल्यूज है कि 2030 तक ये 32,600 करोड़ के आसपास तक पहुंच जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि 6 सालों में कितना ग्रो। और जस्ट बिकॉज क्यों हुआ? क्योंकि अब इंडिया में लोग अपनी फिटनेस को लेके सीरियस हो रहे हैं और अवेयरनेस आ रही है। यहाँ यूट्यूब पे आपके सारे कंटेंट मिल जाते हैं, सोशल मीडिया पे सारे फिटनेस के रिगार्डिंग कंटेंट हो जाते हैं। लोगों का जो थिंकिंग थी वो चेंज हो रही है धीरे धीरे कि नहीं, अगर मैं, मेरे ओबेसिटी के रिगार्डिंग, डायबिटीज के रिगार्डिंग अगर बीमारी हो जा रही है तो उनकी प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है, उसकी वजह से अब धीरे धीरे थिंकिंग चेंज हो रही है। क्योंकि अगर आप मोटा हो जाते हो ना एक बार, तो पतला होने में इतना टाइम लगता है ना, आदमी तो बीच में ही क्विट कर जाता है, छोड़ देता है, यार बहुत मेहनत है। और वही सारी चीजें अब क्या है कि विजुअल में लोग देख रहे हैं। पहले क्या था कि वो अवेयरनेस इस लेवल का नहीं था। अब क्या है, अब हर जगह आप देख सकते हो कि हाँ, अगर मैं मोटा हो जाता हूँ तो मेरे को क्या क्या परेशानियों का झेलना पड़ेगा। मेरे को, अगर मेरे को ये बीमारी हो जाती है तो किस लेवल का झेलना पड़ेगा। अगर कोई बीमारी हो जाती है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने जा रहे हैं तो फाइनेंशियल कितना लॉस होता है वहां पे। रिकवरी के नाम पे तो अलग ही चीज है, बट ठीक है। तो लोगों के अंदर अब इंडिया में ना बहुत, मतलब इतना चेंजेस हो रहे हैं फिटनेस को लेके। और आप लोग अगर फिटनेस को लेके सीरियस नहीं हैं तो ये रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं तो आने वाले टाइम में, आने वाले चीजों को जो भी है उसको आप अच्छे से जी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। हेल्दी लाइफ रह के बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो हेल्दी लाइफ बंदा कर सकता है ना, हेल्दी पर्सन, वो एक ओबेसिटी या पेशेंट या जो भी है नहीं कर सकता। तो इतना महत्व है अब फिटनेस का धीरे धीरे। और उससे चेंजेस क्या हुए आपके, अब क्या है, कोरोना से पहले ऑनलाइन कोचेज इतने नहीं थे। अब आपके ऑनलाइन कोचेज मिल जाएंगे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, हर जगह पे आपको ऑनलाइन कोचिंग मिल जाएगी। होम वर्कआउट को इतना लोग प्रेफर नहीं करते थे पहले। अब जो घर से बाहर नहीं निकल सकते या मतलब बहुत दूर है जिम आपका,
तो आजकल होम वर्कआउट भी आपको सजेस्ट करने के लिए कोचेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कोचिंग आपको मिल जाती है। तो लोग होम वर्कआउट भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसे ऐसे एप्लीकेशन बन गए हुए हैं आपको कि आपकी पूरी ट्रैकिंग, दिन भर की ट्रैकिंग, ये सब सारी चीजें वो मेजर कर लेता है, सो दैट कि आप अपना डेली चीजें ट्रैक कर सको कि कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, आपका स्ट्रेस कितना है, आपके ऑक्सीजन लेवल, ये सब सारी चीजें, यहाँ तक इस घड़ी में भी बहुत सारी चीजें जो आप ट्रैक कर सकते हो। ऐसे स्मार्ट वॉच जैसे एप्लीकेशन है मोबाइल में जो आपको प्रॉपर ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे ऐसे एसेट्स बन गए हुए हैं जो रिंग टाइप के होते हैं, आपके पूरा ब्लड प्रेशर से लेकर हर एक चीज मेजर हो सकती है। तो कोरोना के बाद आने से ये सब सारी चीजों का इतना फायदा हुआ जिससे लोग के अंदर इतनी अवेयरनेस आई है कि अब लोग फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न दिखा रहे हैं। और इसकी वजह से आप देखोगे ना, टायर 1 सिटीज में इतने बड़े बड़े कमर्शियल जिम ओपन हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े कि आपको हर 2-3 किलोमीटर में तो जिम मिल ही जाएगा। कहीं से भी देख लो, अगर टायर 1 से मेट्रो सिटीज की बात करो तो 1-2-3 किलोमीटर में आपको जिम मिलना ही मिलना है, फिटनेस सेंटर आपको मिलना ही मिलना है। लोग योगा की तरफ, जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं वो योगा की तरफ जाते हैं, योगा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे कि अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत जरिया है जिससे आप अपने आप को फिट कर सकते हो, जस्ट बिकॉज ये सब सारी चीजें कोरोना के बाद अवेलेबल हो गई है सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, अच्छे अच्छे आपके कोच मिल जाएंगे, कहीं से भी कोच आपको ट्रेनिंग दे सकता है, ये फैसिलिटीज हो गई इंटरनेट की। और हालांकि इसके साइड इफेक्ट भी हैं कि हाइप बन जाता है कि 3 मंथ की ट्रांसफॉर्मेशन, 6 मंथ की ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसकी वजह से अगर किसी का नहीं हो पाता है तो वो डीमोटिवेट हो जाता है और जिसके वजह से वो क्विट कर जाता है कि अरे यार इसने गलत बता दिया। तो ये भी है, मतलब हर एक अच्छी चीज के साथ में पैरेलल थोड़ा उसकी बुराइयों वाली भी चीजें होती हैं। बट आप देखोगे ना तो इसमें अगर आप थोड़ा सा भी कंसर्न होते हो तो चीजें सही हो जाती हैं। और इसके एक और साइड इफेक्ट है कि लोग हाइप की वजह से, मोटिवेशन की वजह से लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं जिम वगैरह, बट 1-2 महीने में वो क्विट कर जाते हैं क्योंकि वो अंदर से मोटिवेट नहीं हो पाते हैं उस लेवल का। तो मेरे वीडियो बनाने का यही पर्पज था सॉरी, कि अगर कोरोना से पहले अगर आप देखोगे और कोरोना के बाद का, तो बहुत चेंजेस हुए हैं इतने फिटनेस इंडस्ट्रीज में। हालांकि हर एक इंडस्ट्रीज में चेंजेस हुए हैं, बट फिटनेस में तो एक अपर ही लेवल का चेंजेस हुआ है। लोग अपने आप को फिट रखने के लिए अब कंसर्निंग हो गए हैं, जिम में पैसा देते हैं, वर्कआउट करते हैं, साथ में नौकरी भी करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। तो आप लोग भी अगर फिटनेस को लेकर कंसर्न नहीं हो तो अभी से ही स्टार्ट कर दो, बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है फिटनेस कि आप सोचो कि एक जिंदगी का एक हिस्सा है और वो हिस्सा के बिना ना अधूरा सा लगेगा। तो थैंक यू, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नए नए वीडियोस के रिगार्डिंग डेली।